उर्दू डिस्कवरी चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने टिकटॉक के बारे में ना सुना हो। टिकटॉक इस वक्त दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशंस में से एक है। टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसको 500 मिलियन से भी ज्यादा दफा डाउनलोड किया गया है, लेकिन बहुत कम लोग टिकटॉक की और इसको बनाने वाले इंसान की कहानी जानते हैं। दोस्तों, आज टिकटॉक को बनाने वाला इंसान चाइना का नामा अमीर तरीन इंसान है। दोस्तों, यही कहानी मैं आपको आज की इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, टिकटॉक को बाइटडांस नामी चाइनीज कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी का मालिक और फाउंडर यानी टिकटॉक को बनाने वाले आदमी का नाम जेंग यमिंग है। 36 साल ये चाइनीज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चाइना की नैनका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 2008 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली, लेकिन इसका दिल वहां ज्यादा दिन ना लगा और जल्द ही इसने माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर फैनफेस्ट नामी एक कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन यह कंपनी ज्यादा ना चल सकी और जेंग जॉबलेस हो गया। इसके बाद जेंग ने 99fan.com नामी एक कंपनी खोली, लेकिन 2011 में एक आइडिया ने इसकी जिंदगी तब्दील कर दी। जेंग ने नोटिस किया चाइना और बाकी दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल फोन में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसी आइडिया को लेकर जेंग ने 2012 में बाइटडांस नामी एक कंपनी बनाई और यही वो कंपनी है जिसने आगे चलकर टिकटॉक को बनाया। जेंग की जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। बाइटडांस नामी कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाती थी, लेकिन जेंग के आगे अभी काफी मुश्किलात थीं। इस कंपनी ने जो पहली एप्लीकेशन बनाई थी, इसे किसी मसले की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद जेंग ने हिम्मत नहीं हारी। ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइनीज लोगों को दिन भर की मोबाइल पर दिन भर के तमाम खबरें देती रहे। जेंग ने कई इन्वेस्टर्स से बात की इस एप्लीकेशन को बनाने में जेंग को पैसे दें, लेकिन इसको हर जगह से इनकार ही सुनने को मिलता था। जेंग ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर यह धक्के खा रहा था, लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, कोई बड़ा गोल अचीव करने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है। अगस्त 2012 में एक इन्वेस्टर जेंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया और इस तरह जेंग ने एक न्यूज एप्लीकेशन बना ली। अगले 2 सालों में इस एप्लीकेशन को 1,30,00,000 अफराद इस्तेमाल कर रहे थे और यह जेंग के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, अब आते हैं टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में जेंग की कंपनी बाइटडांस ने डोंग नामी एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही थी जिसको चाइना में डूइंग कहते थे और अब आज भी इसका नाम चाइना में यही है। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बेहद मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। जेंग ने अब सोचा क्यों ना अब इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में फैलाया जाए और फिर यही सोचकर इसने सितंबर 2017 में इस एप्लीकेशन को टिकटॉक के नाम से दुनिया भर में लॉन्च कर दिया और फिर कुछ ही महीनों में टिकटॉक बाकी दुनिया में भी मशहूर हो गई। चाइना में लोग इस डूइंग के नाम से ही इस्तेमाल कर रहे थे। सितंबर 2017 में जेंग ने म्यूजिकली नाम की एक मशहूर एप्लीकेशन जो टिकटॉक जैसी ही थी $1 अरब में खरीद ली, यानी पाकिस्तानी 150 अरब से भी ज्यादा। जेंग ने टिकटॉक को म्यूजिकली के साथ मर्ज कर लिया, यानी अब दुनिया में टिकटॉक नामी एप्लीकेशन को कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था।
दोस्तों हैरान कौन तौर पर इस दौरान ज़ैंग का अपना कोई अकाउंट टिकटॉक पर मौजूद ना था। ज़ैंग समझता था टिकटॉक सिर्फ नौजवान लोगों के लिए ही है और ये काफी बूढ़ा हो गया है, लेकिन अपने ऑफिस में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए टिकटॉक पर अकाउंट बनाना ज़ैंग ने लाजमी कर रखा था। यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि इन एम्प्लॉयज को अपनी वीडियोस पर अच्छे खासे लाइक लाने पड़ते थे, वरना इनको ऑफिस में पुशअप्स करने पड़ते थे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।